30 साल तक दबा रहा वो राज। आडवाणी की रथ यात्रा के ठीक नीचे प्लांट किया गया था बम। कौन था आखिर इस केस का मास्टरमाइंड? क्या आपने कभी सोचा है कि एक रथ यात्रा जो देश की एकता, धर्म और संस्कृति का प्रतीक हो, उसके पीछे मौत की खामोश साजिश चल रही हो? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि हजारों लोगों की भीड़ के बीच जय घोषों और नारेबाजी के माहौल में कहीं एक पाइप बम आपकी आंखों से छिपा आपकी सांसें चुराने की ताक में बैठा हो? ठीक ऐसा ही हुआ था साल 2011 में, जब देश के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तमिलनाडु के मदुरै शहर में पहुंची थी। उस दिन आडवाणी का काफिला जिस पुल से गुजरने वाला था, ठीक उसके नीचे एक पाइप बम लगाया गया था। यह कोई सामान्य विस्फोटक नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या की कोशिश थी। एक ऐसी साजिश जिसने देश की राजनीति को हिला देने की ताकत रखी थी। लेकिन किस्मत और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने उस दिन देश को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया। वह बम समय रहते बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि उस वक्त साजिशकर्ताओं के नाम पर गहराई से जांच हुई, पर असली दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा, वो भी पूरे 30 साल तक। लेकिन अब वह परछाई जो कानून से भागती रही, अंततः कानून की गिरफ्त में आ गई है। तमिलनाडु के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले के अबूबकर सिद्दीकी नाम के उस कुख्यात आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था। अबूबकर सिद्दीकी कोई मामूली आतंकी नहीं था। वह नागपट्टिनम जिले के नागौरे का निवासी है और दक्षिण भारत में कई बड़े बम धमाकों और सांप्रदायिक हिंसाओं में शामिल रहा है। साल 1995 में चेन्नई के हिंदू मुनंदी कार्यालय में बम विस्फोट हो, या उसी साल नागौरे में हिंदू नेता टी मुथुकृष्णन की हत्या, हर वारदात में अबूबकर की भूमिका रही। साल 1999 में चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय समेत 6 अन्य स्थानों पर बम प्लांट किए गए। 2012 में वेल्लोर में डॉक्टर अरविंद रेड्डी की हत्या की गई और साल 2013 में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम स्थित बीजेपी कार्यालय के पास बम धमाका हुआ। इन सब में उसका नाम दर्ज है। अबूबकर पर तमिलनाडु सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। वह इतने वर्षों तक लगातार छिपता रहा, नाम बदलता रहा, शहर बदलता रहा, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार खुफिया एजेंसियों की मदद और एक गुप्त सूचना के जरिए उसे धर दबोचा गया। खास बात यह है कि उसके साथ उसका साथी मोहम्मद अली उर्फ यूनुस उर्फ मंसूर भी गिरफ्तार हुआ, जो करीब 26 सालों से फरार था और कई मामलों में वंचित था। 2011 की उस रथ यात्रा के दौरान मदुरै के आलमपत्ती गांव के पुल के नीचे जब पुलिस को पाइप बम मिला था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा पर एक चोट की कोशिश थी। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि इस साजिश का मकसद हिंदुत्व की प्रतीकों के खिलाफ था, और यह सिर्फ आडवाणी को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं थी, बल्कि उस विचारधारा को मिटाने की कोशिश थी जो देश की संस्कृति और एकता का प्रतिनिधित्व करती है। आज जब इतने वर्षों बाद अबूबकर सिद्दीकी और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में है, तो यह केवल एक केस सुलझने की बात नहीं है, बल्कि यह संदेश है उन सभी के लिए जो यह समझते हैं कि समय बीत जाने से जुर्म भी खत्म हो जाता है। ये गिरफ्तारी एक प्रतीक बनकर उभरी है कि इंसाफ की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन जब वह चलती है तो अतीत की परछाइयों को भी उजाले में खींच लाती है। ये न्याय की उस भावना का प्रमाण है जो न सिर्फ एक नेता की सुरक्षा को महत्व देती है, बल्कि पूरे राष्ट्र की विचारधारा और गरिमा की रक्षा करती है। यह हमें याद दिलाती है कि देश की एकता और लोकतंत्र के खिलाफ रची गई कोई भी साजिश अंततः अपने अंजाम तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि सच्चाई भले देर से बोले, पर उसकी आवाज सबसे ऊंची होती है। इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो भी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।